आज का टॉपिक है बेटा यूनिट ऑफ चार्ज। एसआई यूनिट चार्ज की क्या होती है? कूलम। वी यूनिट चार्ज फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वो थी कूलम्स लॉ में की थी हमने, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल था? K के इक्वल था। तो K की वैल्यू क्या थी? 9 इंटू 10 की पावर 9 थी। यहाँ पे 9 इंटू 10 की पावर 9 आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह। और इसकी जगह एक और चीज दिखाती हूँ आपको, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हो गया बेटा। ये K की वैल्यू होगी 9 इंटू 10 की पावर 9। और R इक्वल टू हम 1 मीटर के 1 मीटर लेके चलेंगे डिस्टेंस F, यानी कि Q1 Q2 इक्वल टू 1 के इक्वल हो जाएगा। चार्ज है ना 1 कूलम के इक्वल हो जाएगा। R स्क्वायर क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ये क्या आ जाएगा? R 9 इंटू 10 की पावर 9, ये न्यूटन आएगा बेटा। यहाँ पे ये न्यूटन आएगा 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, ये क्लियर नहीं दिख रहा बेटा, एक मिनट। हाँ देखो, इसके बाद देखो फिर unit charge is that charge which place in vacuum at distance in 1 meter from an equal and similar charge would repel it with a force 9 into, यानी कि यूनिट चार्ज इन क्या डेफिनेशन होगी? वैन जब कोई भी हम डिस्टेंस ले 1 मीटर में और वो चार्ज एक दूसरे को क्या करे? रिपेल करे। और फोर्स हमारा क्या रहे? 9 इंटू 10 की पावर 9। ये तीन चीजें लेके चले रहे थे ना हम। Q1 Q2 यानी कि 1 कूलम के इक्वल था हमारा। R इक्वल टू क्या थी? 1 मीटर थी। फोर्स क्या था? 9 इंटू 10 की पावर 9 थी। ये यूनिट ऑफ चार्ज की डेफिनेशन होगी। 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट किसके इक्वल होती है? 1 CGS यूनिट है ये इसकी, यूनिट ऑफ चार्ज की। 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या स्टैट कूलम भी बोल सकते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड 1 फ्रैंकलिन हुनर इन अमेरिका साइंटिस्ट फ्रैंकलिन हिज कंट्रीब्यूट स्टडी ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये 1 फ्रैंकलिन ने दिया था, यानी कि उसने बोला था 1 CGS यूनिट इसके 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होती है। फिर चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन होता है। चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन होता है स्टैट कूलम के अंदर, 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के अंदर 4.8 इंटू 10 की -10। ये कोई पूछ ले ना। वैसे तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कूलम के अंदर क्या होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलम। देखो ये चीज यहाँ से ज्यादा क्लियर हो गया आपको। 1.6 1 चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। और ये 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट BC के इक्वल CGS यूनिट है ये। 4.10 की -10 ESU। ये लिखना मत भूलना, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट या स्टैट कूलम भी बोल देते हैं। अब 1C निकाल लू मैं यहाँ, तो ये 1.6 है जो ये इसके नीचे चला जाएगा। तो मेरा 1 कूलम किसके इक्वल आया बेटा? 3 इंटू 10 की पावर 9 ES यूनिट के, यानी कि 1 कूलम किसके इक्वल आया? 3 इंटू 10 की पावर 9 यूनिट के। अब इसमें भी यही दे रखा है। देखो ये दोनों कूलम 1.6 इंटू 10 की पावर -19 था, ये इसके इक्वल स्टैट कूलम था। 1 कूलम निकालिए इसके अपोन में करके, क्या आ गया? 1 कूलम 3 इंटू 10 की पावर 9 स्टैट कूलम। इसकी एक अनोदर यूनिट ऑफ चार्ज भी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ये तो स्टैटिक यूनिट थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट चार्ज कैसे? 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑफ चार्ज होता है इक्वल 3 इंटू 10 की पावर 10 ESU ऑफ चार्ज के। अब देखो ये कैसे होता है। 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ले लिया, इतने के इक्वल होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट हम पढ़ के आए थे, 1 कूलम किसके इक्वल होता है? 3 इंटू 10। अगर मैंने ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट निकालना तो मैं इसके ये नीचे ले आऊंगी ना, 3 इंटू 10 की पावर 9। ये कूलम होगा ये, यानी कि इसके इक्वल होगा। ES की जगह ये रख सकते हैं वैल्यू, ये कट के कितना आ गया? 10 कूलम। यानी कि 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट कूलम के अंदर कितने के इक्वल होगा? 10 के इक्वल होगा। ये था बेटा आपका टॉपिक, मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हुआ होगा। इससे आगे है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिविटी। अब इसको थोड़ा सा मैंने डिफाइन किया अपनी लैंग्वेज में, एक बार उसको देख लेते हैं। डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन है बेटा, सबसे पहले डेफिनेशन ही पढ़ लेते हैं हम, एक मिनट। इट इज डिफाइंड as the ratio of absolute permittivity of medium to the absolute permittivity of free space, यानी कि रेशियो किसकी? एब्सोल्यूट परमिविटी ऑफ मीडियम। एब्सोल्यूट परमिविटी यानी कि एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिविटी किससे पढ़ के आए थे हम? E से डिनोट करते थे ना। अब मीडियम के अंदर है तो EM से डिनोट कर लेंगे। एब्सोल्यूट परमिविटी ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस को किससे डिनोट करके आए थे? कूलम लॉ में पढ़ा था, E0 से, E0 से। यानी कि ये डेफिनेशन क्या होगी इसकी? रेशियो किसकी? यानी कि देखो ये यहाँ से EM अपॉन E0, यानी कि एब्सोल्यूट परमिविटी ऑफ ए मीडियम टू द एब्सोल्यूट परमिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, यहाँ से डेफिनेशन होगी। ये तो है किसके अंदर? एब्सोल्यूट परमिविटी ऑफ
मीडियम यानी कि एब्सोल्यूट परमिटिविटी के अंदर पूछे तो, अगर फोर्स के अंदर पूछे तो ये डेफिनेशन, दो डेफिनेशन होती है इसकी अलग अलग। जैसे 4 वैक्यूम ऑफ फ्री स्पेस ले लिया हमने, F इक्वल टू क्या होता है Q1 Q2 ब 4 पाई एप्सिलॉन नोट R का स्क्वायर। एप्सिलॉन नोट का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं है, यानी कि ये किसके अंदर है, फ्री स्पेस के अंदर है, यानी कि इसके अंदर कुछ नहीं है। F 0 से डिनोट कर देती हूँ मैं इसको, कंफ्यूज ना होंगे इसलिए। फिर फॉर मीडियम में क्या आ जाएगा, FM Q1 Q2 यानी कि E0 की जगह EM आ जाएगा। दो इक्वेशन आ गई ना, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, डिवाइड कर देती हूँ 1 इक्वेशन को 2 से। Q1 Q2 4 पाई एप्सिलॉन नोट अपनी कॉपी में करोगे ना तो इससे कैंसिल होके हमारी आ जाएगी EM अपॉन E0। ठीक है, EM ये ऊपर चला जाएगा ना घूम के, EM अपॉन E0 आ जाएगी। अब इसी को हम यानी कि जो उसमें फोर्स में, यानी कि क्या आया है मेरा, जब हमने डिवाइड किया, फोर्स था नहीं, फोर्स ऑफ यानी कि ये क्या है हमारा फ्री स्पेस है, ये क्या है मीडियम है। F0 बाई FM किसके इक्वल आ गया, EM अपॉन E0 के। तो F0 FM यानी कि ये फोर्स के अंदर डेफिनेशन होगी, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के अंदर सॉरी एब्सोल्यूट परमिटिविटी के अंदर होगी। इसको हम क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट बोलते हैं K को। ER का मतलब है क्या, इलेक्ट्रिकल सॉरी रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। अब इस चीज को देखो, अगर कोई हमसे ये पूछ ले भी मतलब एक